पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने का सपना और उसको यूज़ करने का सपना हर भारतीय का होता है। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति कुछ अपना फंड अलग से ट्रैवलिंग के लिए स्पेंड करता है, क्योंकि ट्रैवल करना, घूमना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो ऐसे में अब लोग विदेश की यात्रा भी करने पसंद करते हैं, क्योंकि फ़्लाइटें सस्ती हो गई हैं और भी संसाधन मौजूद हैं हमारे पास जाने के लिए। तो जब हम विदेश यात्रा का सोचते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारे पास पासपोर्ट होना। पासपोर्ट बनाना ही टिपिकल काम होता है, शायद बहुत लोगों को ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। सरकार ने कुछ नए रूल्स जनरेट किए हुए हैं पासपोर्ट बनाने के लिए 2025 में। ये आपके लिए जान लेना ज़रूरी है कि अगर इन चेंजेस को फॉलो करते हुए हम पासपोर्ट बनवाएंगे तो किस तरह से हम नया पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले आवेदकों को अब जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। सबसे बड़ा चेंजेस पासपोर्ट में किया गया है। अगर आप नया भारतीय पासपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन के नियमों में बदलाव किए और कुछ 5 इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या चेंजेस किए गए हैं नए पासपोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला रूल्स है, अब जन्म प्रमाण पत्र कंपल्सरी कर दिया गया है। ऐसे एप्लीकेंट जिनका बर्थ 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले एप्लीकेंट के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र कंपल्सरी होगा। यह प्रमाण पत्र नगर निगम, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार या जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा जारी होना चाहिए। पहला की फीचर्स। सेकंड है, पुराने आवेदकों के लिए विकल्प। जो पुराने आवेदक हैं, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जो जन्म लिया है उन्होंने, उनके लिए क्या रूल्स रखे गए हैं ये आप समझ लीजिएगा कि 1 अक्टूबर 2023 से पहले जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए आपको सरकारी सेवा रिकॉर्ड की कॉपी होनी चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, टीसी, मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। ये विकल्प अभी उन लोगों के लिए रखे गए हैं जिनकी बर्थ ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2023 से पहले है। वो लोग इनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। सरकारी सेवा रिकॉर्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट, इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर 3 जो चेंजेस किया गया है, डिजिटल रूप से एम्बेड होगा आपका पता। अब पासपोर्ट के आखिरी पेज पर रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि निवासी पता नहीं छापा जाएगा। पहले हर पासपोर्ट के आखिरी पेज पर इस चीज़ को छापा जाता था, पर ऐसा सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये अपडेट किया गया है कि अब जानकारी आपके पासपोर्ट में बारकोड के रूप में एम्बेड होगी। जी हाँ, जो आपका एड्रेस है रेजिडेंशियल, वही बारकोड के रूप में वहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इमिग्रेशन अधिकारी इसे स्कैन कर जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आप कहाँ के व्यक्ति हैं। नंबर 4, रंगों के आधार पर पासपोर्ट की नई पहचान। जी, पहचान को आसान बनाने के लिए अब पासपोर्ट के रंगों का कोडिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 तरह के पासपोर्ट आ रहे हैं आपके सामने। सफ़ेद पासपोर्ट, जो वाइट कलर का पासपोर्ट है, ये सरकारी अधिकारियों को मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ऑफिशियल पासपोर्ट। जी हाँ, सरकारी पासपोर्ट वाइट कलर का है, जो केवल सरकार के जो अधिकारी होंगे उनको भी इशू किया जाएगा वाइट कलर का पासपोर्ट। जो रेड कलर का पासपोर्ट है, लाल पासपोर्ट, राजनयिक और डिप्लोमेट के लिए होगा। जी हाँ, अलग अलग देशों के राजनयिक हमारे देश में रहते हैं और हमारे भी राजनयिक अलग अलग देशों में जाते हैं, तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको रेड कलर का पासपोर्ट इशू किया जाएगा। और जो जनरल पासपोर्ट है, नीला, ब्लू कलर, ये आम नागरिकों को जारी किया जाएगा, जैसा पहले होता आया है
कि ब्लू कलर का ही पासपोर्ट आम नागरिक को जारी होता था, वही अब भी ब्लू कलर का हम लोगों को इशू किया जाएगा आम नागरिकों के लिए। नंबर 5 फीचर्स जो है ये आप समझ लीजिएगा। माता पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म। अब पासपोर्ट के आखिरी पेज पर माता पिता का नाम छापने की जरूरत नहीं होगी। ये बदलाव सभी पासपोर्ट धारकों की प्राइवेसी को बेहतर बनाएगा। खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो सिंगल पेरेंट या अलग हुए माता पिता के परिवार से आते हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्रों का विस्तार होगा। अगले 5 साल में 600 केंद्र खोलने की योजना है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों POPS के GS की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा समय में 442 सेवा केंद्रों को अगले 5 साल में 600 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे पासपोर्ट सेवाओं को तेज और ज़्यादा सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। इससे देश भर में लोगों को पासपोर्ट बनाने की सुविधा और भी आसान हो जाएगी। तो ये कुछ 5 फीचर्स मैंने आपको अपडेट किए हैं। इंडियन पासपोर्ट रूल्स 2025 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, ये आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी था। तो इनको फॉलो करते ही आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करेगा। थैंक यू वेरी मच।